हर हर महादेव। तो जैसा कि ग्रुप नंबर 2, अब मैं उन लोगों के लिए लव गाइडेंस निकालूंगी जिनका भी जन्मदिन 16 से लेकर 31 तारीख तक आता है। फिर से बात को समझना, 16 से लेकर 31 के बीच में और 31 को जिनका भी जन्मदिन आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना मूलांक, ठीक है। तो जिनका भी जन्मदिन 16 से लेकर 31 के बीच में और 31 को आता है, उन लोगों के लिए क्या लव गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर उनसे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात तो समझ आ गई होगी, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और जिस ईश्वर को मानते हो उनके ऊपर अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ठीक है। अब इस कार्ड की जो एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले तो आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। वो एक्शन किसी के प्यार में पड़ना भी हो सकता है, कोई काम करना भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेट भी हो जाते हो, ठीक है। कई बार मैनिपुलेट हो जाते हो अपने थॉट्स की वजह से। जैसे होता ना कि किसी ने 2 प्यार की बातें की, आप उनकी बातों में आ गए और बाद में आपको खुद ही स्ट्रेस बन गया कि इस इंसान का तो मेरे साथ ऑरा मैच नहीं कर रहा, मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो लवर्स की एनर्जी भी यही बोल रही है, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है कहीं सोल कनेक्शन जैसी कोई एक एनर्जी आपके साथ मैच करती होगी, या फिर आपने एक डिज़ायर रखी होगी, ठीक है। द लवर्स का कार्ड की एनर्जी यही बोल रही है कि आप लोगों की कोई डिज़ायर है, ठीक है। कि जब आप लोग सुनते हो ना कि सोल कनेक्शन भी होते हैं, सोल जैसी जर्नी भी होती है, तो आप लोग खुद भी वही मैनिफेस्ट करते हो कि हमें भी ऐसा ही कोई पार्टनर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ठीक है। चीज़ें हमें दूर से ही अच्छी लगती हैं, जब हम उनमें पड़ जाते हैं ना, तब हमें उस चीज़ की सच्चाई नज़र आती है, ठीक है। तो दूसरों को देख के या दूसरों के इमोशन में बह जाना और फिर गलत निर्णय ले लेना, ये सही नहीं होता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, उनकी नेक्स्ट जो बोलते हैं ना दूसरी साइड कुछ और होता है, ठीक है। तो आपको आपके अंदर जो मुझे ये एक कमी दिख रही है वो ये है कि डिसीज़न आप ढंग से ले नहीं पाते और फिर बाद में आप खुद ही स्ट्रेस में चले जाते हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को 5D में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप 5D में उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस कनेक्शन की गहराई को समझना पड़ेगा, फिर टेलीपैथी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा कि ऑन ऑफ माइंड जो चलता है, कभी लगता है हाँ ऐसा ही है, कभी लगता है नहीं ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उनको 5D में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 3D में भी वो आपकी तरफ आएँ तो पहले 5D में कनेक्ट होना सीखो, ठीक है। हाँ, लव गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी लाइफ में उनका एक टारगेट है, ठीक है, उनका कोई कर्म है।
वो उस पे ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल का हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन, फाइनेंस की तरफ उनका ज़्यादा फोकस हो, आप लोगों से डिटैच हो रखे हों। द फूल की एनर्जी भी यही बोल रही है कि आप लोगों को डिवाइन की कोई गाइडेंस अगर मिल रही है ना, तो उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। एक फूल की तरह एक्ट मत करो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी एक फूल की तरह एक्ट कर रहे हों। अगर डिवाइन या कोई उनका वेल विशर है, वो उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो वो सुनने के मूड में नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ऑन ऑफ यहाँ पे लगा रहता है पार्टनर का, ये एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें गुस्सा भी देती हैं कई बार कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा चलेगा, कब तक चलेगा, ठीक है। ये भी है। डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन नहीं है, आप लोगों की वाइब्रेशन या आप लोगों की एनर्जी कभी कभी सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाती है और कभी कभी डिटैचमेंट वाले जोन में चले जाते हो। ये कोई डिवाइन कनेक्शन तो है ही यहाँ पे। अगर वो कार्ड लवर्स का आया था तो अब ये कार्ड हायरोफेंट का आ गया और द हर्मिट का। आपको या आपसे ये इंसान डिटैच है अभी, जैसे होता ना कि अपने या आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर आप बहुत आइसोलेशन में हो, आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, पर अकेले होके भी आप खुश हो, ये भी एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गाइड बन चुके हैं या वो तो आप लोग काउंसलिंग जैसी किसी फील्ड में हो सकते हो, कुछ लोगों की एनर्जी तो दिख रही है। या फिर आपको इस कनेक्शन ने जो सिखाया, जो भी रास्ता दिखाया, ठीक है, उसका फ़ायदा आप लोगों को ये हुआ कि अब आपको या तो अपना सोल पर्पस दिखता है, कोई इम्पैथ जैसे हो आप, लोगों को गाइड करते हो, लोगों को डायरेक्शन देते हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अच्छा, साइन की बात में अगर करूँ तो मुझे यहाँ पे ना फायर साइन तो दिखे ही हैं, ठीक है। द लवर्स का कार्ड जो बोल रहा है उसमें मुझे जिनकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 6 बनता है ना, वो लोगों की एनर्जी भी मैच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अर्थ साइन भी यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। किसी के चार्ट में राहु की महादशा चली है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अपनी ज़िद के आगे हारते नहीं हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। किसी को अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है इसके साथ, आपको लगता है कि इसकी तरफ बार बार मुड़ना, उसकी वजह यही हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में जा चुके हैं लेकिन या गए थे, लेकिन ये जो कनेक्शन ऐसा था जो बहुत ही इंटेंस फील होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, कुछ लोग दो लोगों में कंफ्यूज हैं, ये भी हो सकता है। लव गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है, आप लोग कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ही गलती है, आप किसी बात को लेकर अपनी गलती मान बैठे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि इस तरह का स्ट्रेस लेके या ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि आपको ऐसा अपने आप को जज करना शुरू कर दिया है कि हम कहाँ गलत हैं। तो गाइडेंस में मुझे जो नज़र आ रहा है, देखो क्या है ना, यहाँ पे अटके रहना और परेशान रहने से अच्छा है थोड़ा बाहर निकलो, बाहर घूमो, लोगों से मिलो, ठीक है। अगर आप सच में एक एम्पैथ हो, जो मुझे स्टार्टिंग में एक कार्ड दिखाया अभी, ठीक है, हायरोफेंट का, तो आप
अभी भी क्यों उस लूप में हो कि हमें डायरेक्शन, हमारा सोल पर्पस क्या है। आप लोगों का सोल पर्पस है लोगों को गाइड करना, लोगों को डायरेक्शन देना। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे जाकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। बात यहाँ कमाने की ही नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं ना कि लोग कमाने की है, लोगों को कमाने की, लोगों के ब्लेसिंग लेने की भी है, ठीक है। आपको जब लोगों की वो दुआएं मिलेंगी ना, तो आपका ऑरा और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो आपको डिवाइन की इंडिकेशन ये है, आप लोगों को आपका सोल पर्पस मिल चुका है। तो आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें कि हम कैसे करें। आप बस भगवान का नाम लें और शुरू हो जाएं, ठीक है। जिस भी तरह से आपको वो एनर्जी इंडिकेट कर रही है, जिस भी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आप लोग हो, ठीक है। और कोई ना कोई आपके अंदर एनर्जी हीलिंग का एक गिफ्ट है, वो तो है ही है, ठीक है। तो अब बिना किसी संकोच के आप उस पर शुरू हो जाइए। पार्टनर तो चलो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी हैं ये, ठीक है, अभी भी थोड़ा कंफ्यूज मोड में हैं, आएंगे, लेकिन जब बात कमिटमेंट की होगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पर उनका जो एक होता है ना कि कर्म, उनका जो अभी जो उन्होंने अपना भुगतना है या जो भी उन्होंने अभी करना है अपनी लाइफ में अचीव, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहा, या मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग रोक रही है। आप अपने पे काम करिए, ठीक है। अपने अपने लक्ष्य पे लग जाइए। आपका जो लक्ष्य आपको दिया है डिवाइन ने, उस पे लग जाइए बिना किसी संकोच के। आपका मन करता है यूट्यूब पे आके लोगों को गाइड करने का, उनको उनकी जर्नी के बारे में बताने का, ठीक है, तो आप उसमें भी देर मत करिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मेरी ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच भी करी होगी, आपको बात समझ भी आई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो 2 ग्रुप की मैंने रीडिंग निकाली है, इन दोनों ग्रुपों में कुछ लोगों के साथ दोनों ही ग्रुप की रीडिंग मैच कर जाएगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।